हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रीडिंग देकर एंड आई होप कि आपने मुझे मिस किया होगा मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। एंड ये चल रहे हैं वैलेंटाइन स्पेशल मंथ के लिए रीडिंग्स। तो अगर आप कोई रीडिंग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आज की रीडिंग होने वाली है लव रीडिंग। तो आज हम जानने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है या बुरी है, आपकी रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। तो चलिए आज की रीडिंग से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर विच इज़ seekerofthetdivinetruth@gmail.com। एंड अगर आपको कोई क्रिस्टल परचेज़ करनी है तो आप वो भी मुझे उसके लिए भी मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एंड आज की रीडिंग के लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 के लिए डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कर लीजिएगा। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो हेलो पाइल नंबर 1। तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रूथ अबाउट योर रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप है या फिर सोलमेट रिलेशनशिप है। पहले हम टैरो कार्ड की हेल्प से आपकी करंट सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। Thank you, my guardian angels, connecting to my guardian angels, connecting to universe. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, divine light. Thank you, my guardian angels. Thank you, my spirit guides. Thank you, my ancestors. Thank you, my animal guides. Connecting to your spirit guides, connecting to your guardian angels. प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 इनकी रिलेशनशिप करेंटली अभी क्या, इनकी रिलेशनशिप में करेंटली क्या चल रहा है, इनकी रिलेशनशिप करेंटली कैसी चल रही है, क्या सिचुएशन चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे एंड आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस बहुत चल रही है एंड आप किसी पावरफुल पोजीशन पर यहाँ मौजूद हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो आपको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते होंगे एंड आपके पार्टनर को, मुझे आपकी सिचुएशन नहीं आपके पार्टनर की सिचुएशन लग रही है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड बट आपकी जो लाइफ चल रही है रिलेशनशिप वाइज वो आपको बहुत ही सुंदर समझते हैं, बहुत ही अच्छी नज़रों से आपको देखते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। बट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल वालों के पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे एंड उनकी जो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के बाल और आप लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं दूसरे पर्सन को, आपके पर्सन को। एंड आप बहुत ही लग्जूरियस काइंड ऑफ पर्सन होंगे, आपको लग्जूरियस चीज़ें बहुत पसंद होंगी, आप अपने करियर में बहुत अच्छी तरह सेटल्ड होंगे एंड आपको अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस भी मिलती होगी। एंड बट आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन इस टाइम पर चल रही है कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है। एंड थोड़ा सा आप लोग या आपके पार्टनर कुछ बर्डन फील कर रहे हैं। यस, जैसा कि मैं कह रही थी कि आप लोग किसी टफ सिचुएशन में हैं इस टाइम पे एंड आप लोग कुछ बर्डन फील कर रहे हैं। अगर हो सकता है आपको स्टक फील हो रहा हो अपनी लाइफ में या करियर में एंड आपके फादर फिगर या मदर का यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रोल होगा।
कुछ डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, प्लीज़ कोई मुझे गाइड करे। एंड यस, मैंने जैसा कि कहा, आप अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस समय, एंड आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप डिवाइन को बहुत अच्छे से मानते होंगे एंड आप लोग उनसे प्रे करते होंगे कि मेरी जो भी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है इस लाइफ में, प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंड हो सकता है आपके पास 2 से ज़्यादा पार्टनर, मतलब 2 से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएं, किसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएं एंड किसके साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ाएं। तो आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की हेल्प लेने को कहा जा रहा है। साथ ही मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा फैमिली बर्डन आप लोगों के ऊपर है। हो सकता है कुछ लोगों को शादी के लिए बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हों एंड वो चूज़ नहीं कर पा रहे हों, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही है। एंड हो सकता है आप लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो, इसलिए आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हों एंड थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो सिचुएशन में, या फिर अपनी शादी को या अपनी कोई भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप स्टक फील कर रहे हो एंड मेहनत कर रहे हो ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच पाए। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे करियर में सेटल्ड हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अपना करियर, अगर अच्छी तरह भी नहीं तो मतलब सफिशिएंट होगा आप लोगों के पास। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी चीज़ की कमी हो यहाँ पर। एंड आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड साथ में आपकी मदर का या आपकी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ है, उनका कोई ना कोई बड़ा योगदान होगा आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। एंड हो सकता है आप अपनी मॉम या मदर इन लॉ के साथ अच्छे से कनेक्टेड होंगी, लविंग एनर्जी आपको फील होती होगी उनके साथ। साथ ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोग यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं वो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वो प्रेग्नेंट हैं अभी इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हों, एक्सपेक्टिंग मदर्स हों। ओके, तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। अब हम जान लेते हैं कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, उसकी सच्चाई क्या है। ओके, जो फाइल नंबर 1 है, थैंक यू गार्जियन एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 1 की रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है उनके रिलेशनशिप की, कैसा है उनका रिलेशनशिप, क्या उनका रिलेशनशिप अच्छा है, कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैं शफल और कर लेती हूँ, थैंक यू। उनका रिलेशनशिप कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, 1 वालों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, इनके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ एक्चुअली कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस समय। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स तो बार बार आ रहा है। हो सकता है आप किसी फादर फिगर की वजह से स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी सोलमेट के लिए। आप इंतज़ार कर रहे हैं एक्चुअली में, एंड किसी बहुत ही बड़ी दर्दनाक सिचुएशन से आप आगे निकल पाए हैं एंड स्पिरिचुअल हो गए हैं। जैसा कि मैं आपकी करंट सिचुएशन में भी देख रही थी कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट यस, यहाँ पर मुझे डिप्रेशन की एनर्जी यहाँ फील हो रही है कि आप लोग स्टक हैं अपनी लाइफ में। कोई अपनी फादर फिगर की वजह से या फिर कोई बड़ा मेल फिगर है यहाँ पर जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है एंड आपको थोड़ा सा बांध के रखा है किसी ने यहाँ। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप बहुत ही डिप्रेसिंग मोड में इस समय चल रही है, बट आपको डिवाइन पर भरोसा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको डिवाइन पर भरोसा है। जिस चीज़ के लिए जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे थे वो आपको डिवाइन ज़रूर आने वाले टाइम में प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड 7 नंबर यहाँ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 बहुत ही डिप्रेशन वाली सिचुएशन से आप लोग डील करें। फिर से वही ये कार्ड आना ही था, बिकॉज बहुत ही डिप्रेसिंग वाली सिचुएशन एंड आप स्ट्रगल कर करके थक गए हैं। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के आप थक चुके हैं एंड आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती है। मुझे ये रिलेशनशिप, थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मैं गार्जियन एंजल्स, थैंक यू।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है? ओके, एक्चुअली आप लोग बहुत ही इमोशनल लोग होंगे एंड आप लोग चाहते होंगे बहुत ही अच्छे से अपने पार्टनर के साथ रहें, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। आप चाहते हैं कि आप एक बढ़िया फैमिली लाइफ, जो एक परफेक्ट फैमिली लाइफ होती है, उसको मैनिफेस्ट करें। बट आपका जो करियर है वो साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली करियर इम्पॉर्टेंट होता है, बट कुछ आपको स्टक फील करवा रही है कुछ सिचुएशन यहाँ पर। एंड बट मैं सच में अगर आपको बताऊँ तो ये रिलेशनशिप कार्मिक नहीं लग रही है मुझे। हालांकि 1-2 कार्ड्स यहाँ स्ट्रगल के हैं, बट व्हाट आई एम फीलिंग कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट अ कार्मिक रिलेशनशिप। या तो आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, हो सकता है पास्ट में आपके कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हों एंड इसी वजह से आप डिप्रेशन वाली मोड में हो। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से यहाँ डील कर रहे होंगे, बट आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उन पर भरोसा रखें, उन पर ट्रस्ट करें। एंड करियर वाइज भी कुछ लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके आगे आने वाले टाइम में करियर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। किसी गुरु, किसी टीचर, कुछ लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं या फिर आप किसी टीचर से अपनी एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस दे सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े बुजुर्ग से एडवाइस ले सकते हैं। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ही पैशनेट हैं अपनी जो लव लाइफ में, बहुत ही पैशनेट कुछ लोग हैं एंड वो लोग चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करें एंड हर वो चीज़ को पा सकें, जिनकी भी जैसे ड्रीम लाइफ होती है वो सब पा सकें। एंड मैं यही देख पा रही हूँ कुछ लोग अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। फिर से यही मैसेज आ रहा है कि अपने मॉम के साथ बहुत लोग अटैच्ड हैं एंड आपको यहाँ सेल्फ लव प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है कि आप खुद से प्यार करें। हो सकता है कुछ लोग यहाँ अपनी पार्टनर को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड इस वजह से आपके जो पार्टनर है आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा वाली सिचुएशन यहाँ मैं देख पा रही हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा डिप्रेस हैं एंड आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है। एंड हो सकता है यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो, किसी फादर फिगर की वजह से यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ी सी दिख रही हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है सेल्फ लव करिए एंड डिवाइन पर भरोसा रखिए एंड आपको एडवाइस लेने को कहा जा रहा है। मैं थोड़े से और कार्ड्स यहाँ देखना चाहूँगी कि आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा देख लेती हूँ मैं यहाँ। थैंक यू। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ आया है। कुछ लोग यहाँ अपने पार्टनर से छोटे हो सकते हैं, आपके में एज डिफरेंस कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं एंड बहुत ही डिप्रेसिंग वाला मोड मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड आपसे यही डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब जो बीत गया वो बीत गया, आप अपने आगे आने वाले टाइम पर ध्यान लगाएं। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा? थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं पाइल नंबर 1 वालों का रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1 आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। बहुत सारी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारे स्ट्रगल वाली सिचुएशंस यहाँ पर आ सकती हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पीछे बैकग्राउंड में बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज बहुत आवाज़ आ रही है। एंड ये मैं जैसा कि आपको कह रही थी, दिस इज़ अ सोलमेट रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट अ कार्मिक रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में, एंड यहाँ है एंग्जाइटी का कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों की लाइफ में अभी बहुत ही टफ सिचुएशन यहाँ चल रही है। उसके नीचे है डेविल का कार्ड एंड हो सकता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बट डोंट वरी, आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। ये तो डिवाइन का फैसला है ना कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा ही नहीं सकते, आप दोनों कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं एक चेन से ये दोनों बंधे हुए हैं, ये आपसे दूर नहीं जा सकते, भले ही तीसरा इंसान इनके बीच में आ गया हो, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं एंड ये दोनों एक दूसरे की सहायता से बाहर निकल सकते हैं सिचुएशन से। तो आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ साफ साफ
स्पिरिचुअल अवेकनिंग लग रही है लोगों की, बिकॉज आपने हाल ही में डिवाइन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया है एंड आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं एंड डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आपका ये जो रिलेशनशिप है सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स लग रही हैं दूसरे लोगों की वजह से। आपके और पार्टनर के बीच में दूसरे लोग आ गए हैं, कुछ लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। हो सकता है वो फैमिली वाले लोग हों या फिर वो कोई थर्ड पार्टी हो, कोई दूसरी उनकी फीमेल फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो सकता है, वो उनका काम हो, उनकी फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे डिवाइन यही कह रहे हैं कि थोड़ा मैच्योर बनिए, मैच्योरली आपको यहाँ पर बिहेव करने की ज़रूरत है एंड आपको अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है एंड साथ ही आपको अपने बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक ना एक दिन तो ज़रूर ये आएगा कि आपकी जो पार्टनर है वो आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करेंगे एंड वो आपको देखते भी हैं उस नज़र से, रेस्पेक्ट और प्यार की नज़र से वो आपको देखते भी हैं, बट वो थोड़ा सा आपको इस समय कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली कि आप लोग थोड़ा सा डिप्रेशन वाले मोड में हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो आपके जो सिचुएशन है, जो पास्ट था, जो बुरा पास्ट था, उससे आगे निकलिए। आप पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो आपका भी जो भी पास्ट था, जो भी बुरी सिचुएशन थी, आपको उनसे आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आप डिप्रेशन वाले मोड में मत रहिए एंड आप आगे बढ़िए। साथ ही आपको सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए खुद से। एंड यू नो रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या होता है, आप खुद से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, कि जितना भी ज़्यादा आप खुद सेल्फ लव करेंगे, उतना ही दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। दिस इज़ द सीक्रेट विच आई एम टेलिंग यू, 100% गारंटीड है ये चीज़ कि आप जितना खुद से प्यार करेंगे, आपके जो दूसरे पार्टनर हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होंगे। बिकॉज दिस वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि खुद से प्यार करिए एंड जो आपके पास प्यार है वो खुद ही अपने आप चल के आपके पास आएगा। एंड आप उन जो आपके पार्टनर हैं उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड वो हो सकता है इस समय अपने ईगो में हो, अपने पैसों के ईगो में हो या फिर अपने करियर में थोड़ा सा परेशान हो। तो आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ बनाए रखिए, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, एंग्जाइटी में बिल्कुल नहीं जाना है। एंड आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, कुछ लोग अकेले में रोते होंगे आप लोग। येस आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ, बट मुझे यहाँ पे कोई वैसी फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है एंड आप लोग बहुत ही हिम्मत नहीं हारने वाले इंसान हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है बिकॉज डिवाइन आपके साथ हैं एंड वो आपको आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। एंड वो सब एक्सपीरियंसेस आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने आगे वाली लाइफ को बेहतर बना पाएँ एंड दूसरों को भी कुछ यहाँ पर सिखा पाएँ। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड है, दैट मीन्स कि आप कुछ दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं। आपके पास कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, वो सब आपको यही बता रही है कि आपको आगे जाकर इस दुनिया को कुछ बताना है, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। इसलिए आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस समय चल रही है, ये सब इसलिए हो रहा है आपके साथ। एंड आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, हमें अपने इमोशंस पर यहाँ पर काबू करने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। किसी ने ज़रा सा कुछ बोला नहीं कि आपके आंसू निकल आते होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन यहाँ दिख रही है मुझे। एंड आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है एंड जल्दबाजी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हैंगमैन का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिए चीज़ों को, थोड़ा सा अकेले में समय बिताइए और ऑब्ज़र्व करिए चीज़ों को। एंड आपको मेडिटेशन में ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपके, तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ दे रही है, जो भी एक्सपीरियंसेस डिवाइन आपको दे रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए एंड उनसे डील करिए, अच्छी तरह से डील करिए। अपने इंट्यूशन की मदद से गाइड करिए खुद को, अपने आप को इंट्यूशन की मदद से गाइड करिए। साथ ही आपको 5 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये था आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, अच्छा होगा आगे आने वाली टाइम में अगर आप स्ट्रेंथ बना के रखते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं। एंड ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है।
थैंक यू नागार्जुन एंजल्स। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? क्या एक्शंस लेने की उनको ज़रूरत है? क्या एडवाइस? प्रोटेक्शन, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि कुछ लोग यहाँ पर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको उनसे बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही मुझे ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई कि ये मैसेज मुझे मिल रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं अफेक्टेड हो ब्लैक मैजिक वगैरह से, तो ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है, कॉल बैक योर पावर। बट आपके अंदर जो पावर है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस पर ध्यान लगाइए, ना कि बुरे चीज़ों पर। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, जो आपके अंदर का डर है उस पर आपको काबू करना है। कट द गॉड सोल रिट्रीवल, आपको लोगों से, जो लोग भी टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में हैं, उनसे दूर रहना है एंड उनके साथ कॉर्ड कटिंग करनी है। उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना है एंड अगर वो कुछ कहते भी हैं आप लोगों से, तो आपको उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना है। सोल रिट्रीवल यहाँ पर भी यही है कि आपकी सोल कुछ यहाँ पर सीख रही है, कुछ सीखने आई है आपकी सोल। एंड डोंट वरी, अगर अभी अंधेरी रात चल रही है तो सुबह तो ज़रूर होगी ना, ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड है, वो जल्दी आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? डिवाइन को कॉल कीजिए, अपने गार्जियन एंजल्स को कॉल कीजिए एंड उनसे बोलिए, उनसे हेल्प मांगिए कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करें, बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करें। येस, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कीप फेसिंग योर ट्रू नॉट, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको एंग्जाइटी का शिकार नहीं होना है यहाँ पर। एंड जो भी आप टेंशन ले रहे हैं वो लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज आपका जो डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर चल रहा है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही सब चल रहा है। तो आप खुद के ऊपर टेंशन मत लीजिए, सारी टेंशन है ना ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आप बोलिए कि आप ले लीजिए मेरी सारी टेंशन, तब वो आपको सही गाइडेंस देंगी एंड सब कुछ आपको सरेंडर यहाँ पर करना है डिवाइन के ऊपर। तो मैं अब यहाँ पर योगिक ओरेकल डेक से भी देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गार्जियन एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय लाइट, थैंक यू डिवाइन लाइट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एडवाइस है? थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय गाइड्स, थैंक यू। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एडवाइस है? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एडवाइस है? प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 1, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोग कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने गार्जियन एंजल्स की हेल्प लीजिए, वो आपके पास मौजूद हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनसे आपको मदद लेने की ज़रूरत है, उनके ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ मुझे बताइए एडवाइस क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैं गार्जियन एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 वाले के लिए क्या एडवाइस है। यस, कफ, इस कार्ड से मुझे मैसेज फिर से यही मिल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का यहाँ मैसेज मिल रहा है मुझे। ओके, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। थैंक यू, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कुंडलिनी, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। भक्ति, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सरेंडर करिए, भक्ति करिए, उस भगवान से खुद को कनेक्ट करिए, उनके ऊपर सरेंडर करिए, भरोसा रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपका चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाइब्स यहाँ पर चल रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ चल रहा है। ओ माय गॉड, नाइस। सो जस्ट अ सेकेंड। कुंडलिनी, यस, कुंडलिनी एनर्जी रेज हो रही है आपके यहाँ। दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग कार्ड।
आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो भी पावर्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स, मुझे इस कार्ड के साथ गूज बम्स आ रहे हैं, यू नो, हीलिंग चल रही है आपकी। आपको मेडिटेशन में ध्यान लगाने की, आप अगर ध्यान कर रहे हैं तो उसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंग्जाइटी का चक्र होता है, सेकंड चक्र, जो कि हमारा होता है स्वादिष्ठान चक्र, विच इज सेक्रल चक्र। तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा ओवर बैलेंस हो रहा है। एंड कुंडलिनी शक्ति आपकी राइज हो रही है, अमेजिंग। स्पिरिचुअल फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो अवेकन हो रही हैं बहुत ही जल्दी, और आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जो भी आपका स्पिरिचुअल ड्रीम है, आप जिस भी स्पिरिचुअल पाथ पे आप चल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से आप आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंड कफा एंड ये कार्ड हमें यही कह रहा है कि आपको मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने की भी हम बहुत ज़रूरत है। एंड नेचर में आप अगर जाके मेडिटेट करेंगे तो वो अलग ही लेवल का मेडिटेशन होगा। आपको अपने कल्चर के साथ यहाँ कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कल्चर को और ज़्यादा जानने की यहाँ ज़रूरत है, अपनी नेचर को जानने की यहाँ ज़रूरत है। एंड ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि जो भी है आप उससे अटैच इतना ज़्यादा मत होइए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक ना एक दिन ये ख़त्म, ये जो सब चीज़ें हैं टेम्प्रेरी हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन। एंड इस कार्ड के साथ ये योगिक टेक जो है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाती हैं एंड बहुत ही हाई वाइब्रेशन में मुझे ले जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कुछ लो वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ डील कर रही हूँ। आई मीन कि यहाँ पर जो भी एंग्जाइटी की सिचुएशन चल रही है आपकी, ये सब आप लोग कुछ बड़ा करने आए हैं यहाँ पर। एंड आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला पीरियड है, आप लोग अलग ही लेवल की वाइब्रेशन पे हैं, अलग ही डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो अलग ही लेवल पर यहाँ चल रहा है। आपकी जो सोल है, मुझे यहाँ स्टार सीड्स, अलग ही वाइब्स यहाँ पर मिल रही हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली वाइब्स यहाँ मुझे मिल रही हैं। आपको मेडिटेशन में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड कुछ भी चीज़ से आपको अटैच होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, यू नो। एंड चेंज ही एक चीज़ है जो कि परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है यहाँ पर। तो आपको किसी भी चीज़ से अटैच होने की, आज गुस्सा है तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कल पीस होगी आपके माइंड में। तो आपको एक चीज़ को पकड़ के यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको उसको लेके पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन करिए, मूव ऑन करिए, आप चलते जाइए, चलते जाइए। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग इट। आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने की यहाँ ज़रूरत है। अमेजिंग, अमेजिंग। भले ही आप इस समय बुरी सिचुएशन से, स्ट्रगल वाली सिचुएशन को यहाँ फेस कर रहे हैं, आगे आने वाला कल बहुत ही सुनहरा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, हीलिंग बहुत अच्छे से चल रही है। साथ ही हमें ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अपने आप को उन लोगों से सराउंड करने की ज़रूरत है जो आपको प्यार करते हैं। आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी आपको प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ सराउंड कीजिए खुद को। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए, कट ऑफ कीजिए। ओके गाइस, एंड हम कुछ, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं इन चिट्स के अकॉर्डिंग कि आपके लिए क्या आंसर है। येस और नो में आप अपना क्वेश्चन पूछिए एंड मैं एक चिट लूँगी इनमें से। येस और नो में से क्या आंसर आता है हम देखते हैं। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन अपने माइंड में पूछिए एंड देखती हूँ। प्लीज़ पेरेंट्स मुझे गाइड करें प्लीज़। जो भी पाइल नंबर 1 वाले लोगों का क्वेश्चन है उनका आंसर मुझे गाइड करें प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। द आंसर इज़ नो। जो भी अगर क्वेश्चन आपने पूछा है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था, तो द आंसर इज़ नो। ओके, सो गाइस, पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई नो थोड़ी सी टफ सिचुएशन है, बट आगे आने वाला कल बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छी सुबह आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। तो स्माइल कीजिए, एंजॉय करिए एंड खुद से सेल्फ लव करिए। यही मैसेज मैं आपको बार बार बता रही हूँ।
ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी है तो ये पाइल आपके लिए है। एंड तो चलिए देख लेते हैं आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। सबसे पहले हम जान लेंगे टैरो कार्ड की हेल्प से कि आपकी करेंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके रिलेशनशिप में। करेंट सिचुएशन क्या चल रही है पाइल नंबर 2 वाले लोगों की। थैंक यू मिस्टर गाइड्स, थैंक यू काज नहीं। बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। Guardian angels, thank you my spirit guides, thank you. Connecting to my guardian angels, connecting to your guardian angels. Pile number 2, आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू माय गाइड्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों की करेंट सिचुएशन क्या चल रही है। करेंट सिचुएशन उनके रिलेशनशिप में कैसे चल रही है, करेंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू मैं आज नहीं, थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाइल नंबर 2 वालों के सिचुएशन क्या चल रही है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है उनकी करेंट सिचुएशन। डिस्ट्रैक्शन चल रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। चॉइसेस डिस्ट्रैक्शन लग रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा। आप क्यों उदास हैं भाई आप लोग? थोड़ा सा उदास हैं, ज़्यादा नहीं। योर इंट्यूशन इज़ ऑन द राइज। एंड यस, लड़ाई झगड़ा, कोई कंपटीशन, कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर चल रहा है। बट यू नो आपकी इंट्यूटिव पावर्स आपको बहुत ही हाई लग रही होंगी आजकल। जस्टिस, आपका जो भी कर्मा है वो आपको किसी तरह का जस्टिस दे रहा है। एंड यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। जस्टिस का यहाँ पर कार्ड है। इंट्यूशंस बहुत हाई है आप लोगों का। चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल आप लोग, क्योंकि आपके पास हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हो। आप डिस्ट्रैक्ट महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है यहाँ पर। एंड द वर्ल्ड, किसी साइकिल को, किसी मेजर साइकिल को आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी आपका कर्मा है, कर्मा आपका हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़े से डील कर रहे हैं एंड इसलिए वो उदास हैं बिकॉज पीस नहीं है उनके माइंड में। द एम्परर का कार्ड आया है। हो सकता है आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हो। आपके जो करियर है उसमें भी हो सकता है आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोग करियर में बहुत सारे ऑप्शंस के साथ परेशान हैं। एंड तो वो पास्ट को लेकर ही अटके हुए हैं यहाँ पर कि मेरे पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। एंड कुछ लोग हो सकता है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं यहाँ पर। टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बट डोंट वरी, आपके करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्द मिलने वाली है। कुछ मेजर साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं एंड जो भी अभी स्टक है आपकी लाइफ में वो आगे बढ़ने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। कुछ बहुत ही अच्छा आप लोग हो सकता है कुछ अच्छी पोजीशन पर हो अपने करियर में आप लोग, या फिर आने वाले हो सकता है आपका जो करियर फील्ड है वो करियर जो भी है आगे बढ़ने वाला हो। कुछ लोग हो सकता है लॉ में हो या फिर कोई अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पर हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर अपने बिजनेस में सीईओ या फिर बड़ी पोजीशन पे आप लोग होंगी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। फैमिली के साथ टाइम बिताना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। साथ ही कुछ लोग लस्टी हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लस्टी हो रहे हैं। या फिर आप लोग कुछ नशीली चीज़ों का यहाँ सेवन कर रहे हैं। तो कुछ तो है ऐसा जो कि आपको यहाँ पे बुरा फील करवा रहा है।
आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, बट आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रही है। एंड यहाँ पर 5 नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और डिवाइन के साथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है बहुत सारी आ रही हो, इसलिए आपको सिलेक्ट करने का जो भी चॉइसेस हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चूज़ करूँ मैं, कौन सा चीज़ मैं चूज़ करूँ, कौन सी नहीं करूँ। कुछ सेलिब्रेशन आ सकती है आप लोगों की लाइफ में। तो ये है आपकी करेंट सिचुएशन। एंड आप लोगों का जो कर्मा है, या तो हो सकता है आपको जस्टिस देना लोगों को पसंद होगा, किसी के साथ भी बुरा हो वो आप देख नहीं पाते होंगे, आप लड़ने बैठ जाते होंगे कि गलत कैसे किया तुमने इसके साथ। कुछ लोग यहाँ पर लॉ से भी रिलेटेड हो सकते हैं एंड गलत देखना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि दूसरे बंदे के साथ कोई गलत करे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ सोशल वर्क में, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये वर्ड मुझे चैनल हुआ, सोशल वर्क में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं। एंड फेलियर को बहुत देखा होगा आपने पास्ट में, बहुत सारे फेलियर्स को देख रहे होंगे, बट आपकी जो लाइफ में एक नया चैप्टर यहाँ शुरू हुआ होगा। करंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, कुछ नया चैप्टर, कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ शुरू हुई होंगी। एंड या फिर कुछ लोग ट्रैवल करने वाले होंगे अभी इस समय। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी आप लोगों की लाइफ में। पैसा तो अभी पैसे की कोई कमी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, पैसा बहुत है आप लोगों के पास एंड आप अच्छी पोजीशन पर इस समय मौजूद होंगे। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। अब मैं देख लेती हूँ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, कैसी होने वाली है। अब मैं देख लेती हूँ आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आई डोंट नो व्हाई मुझे फ्यूचर का यहाँ मैसेज मिला, तो फ्यूचर भी देख लेंगे आप लोगों का। पहले हम आपके रिलेशनशिप की सच्चाई देख लेते हैं। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। थैंक यू पाल 2 वालों की रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। क्या उनकी रिलेशनशिप अच्छी है या बुरी है। थैंक यू माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ओके, तो मैं देख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता होगा आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ फ्लर्टी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग बहुत फ्लर्टी, उनके पार्टनर बहुत फ्लर्टी हो सकते हैं यहाँ। ओके, मुझे यहाँ बहुत फ्लर्टी एनर्जी फील हो रही है, बट आप अपने पार्टनर के साथ एक तरह की पीस यहाँ पर फील करते होंगे। आपको लगता होगा यू आर मेड फॉर ईच अदर। पास्ट में आप लोगों ने बहुत धोखे खाए होंगे, बहुत धोखे मिले होंगे आप लोगों के पास्ट में। एंड आपकी रिलेशनशिप में जो भी है बहुत लड़ाई झगड़ा चलता होगा। बहुत सारे ऑप्शंस, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या फिर उनके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपकी जो रिलेशनशिप है पास्ट में बहुत ख़राब रही है। आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई हो चुकी है, बट लेट मी टेल यू कि एक सोलमेट रिलेशनशिप है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही सुंदर डिवाइन साइकिल। यहाँ पर कर्मा था जो आपका, ये रिलेशनशिप जो भी थी, जो भी पास्ट में हुआ आपके साथ, वो कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से हुआ एंड दिल टूटा होगा आप लोगों का। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा धोखा फेस किया हो एंड पास्ट में आपको खुद को प्रूव करना पड़ा हो एंड बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई रही होगी आपकी रिलेशनशिप। एंड आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं करते और आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता होगा कि मैंने ये गलत नहीं किया है। बहुत ही हार्ड रही है आपकी रिलेशनशिप पास्ट में है, या फिर
जो पुराने आपके पार्टनर्स होंगे उनके साथ आपने बहुत ही ज़्यादा धोखा फेस किया होगा, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा फेस किया होगा, या फिर हो सकता है आपने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील किया होगा। एंड बहुत ही ज़्यादा डिले की एनर्जी मेरे यहाँ लग रही है कि आप कुछ चीज़ों को डिले करते जा रहे हैं, डी ड्रीमिंग करते हैं एंड प्रोक्रास्टिनेशन में रहते हैं। आप लोग कुछ डी ड्रीम करते होंगे आप अपने पार्टनर के बारे में कि हमारी आने वाली लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, बट आप खुद कुछ स्टेप नहीं लेते हैं अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। एंड यहाँ ये जो पास्ट में आपके साथ हुआ वो कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से भी हो सकता है। साथ ही मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। एंड यहाँ ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। हालांकि हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ कार्ड है, बट हमारे पास द सन का भी कार्ड आया है एंड साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ दोनों आए हैं। तो ये एक सोलमेट रिलेशनशिप ही है। भले ही आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, बट ये एक सोलमेट रिलेशनशिप होगी। एंड दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही होंगी या आती होंगी। एंड दूसरे लोगों को, जो आपकी फैमिली है उनके साथ आपका सपोर्ट अच्छा रहता है। आप एक फैमिली पर्सन होंगे एंड हो सकता है आपके पार्टनर फैमिली पर्सन होंगे एंड दोनों बहुत ही पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए। या फिर हो सकता है आप लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ होगी बहुत ही पैशनेट होगी एंड एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, आप फील लविंग एनर्जी बहुत फील करते होंगे। फायरी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। एंड आप या आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर टाइप के होंगे या फिर वो कोई एज डिफरेंस होगा आप लोगों के बीच में। एंड आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हो जाते होंगे। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। साथ ही आपको लगता होगा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हम दोनों। एंड आपको इनके साथ बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्शन फील होता होगा। आप इनके साथ रहने के लिए किसी भी लड़ाई झगड़े से किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी भी हद को पार यहाँ पर कर सकते हैं आप। कुछ लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो आपकी जो डिस्टेंस है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप अपने एक सोल लेवल पर उनके साथ डीप कनेक्शन को फील करते हैं। साथ ही एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है और ये सब डिवाइन, जो भी आपके पास में प्रॉब्लम्स हुई है वो सब डिवाइन टाइमिंग की वजह से हुई है। एंड कुछ डिवाइन टाइमिंग था, उसी वजह से जो होना होता है, जब होना होता है वो तभी होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। एंड कुछ चीज़ें डिले आप खुद अपनी गलतियों की वजह से करते आ रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर हो सकता है आपके पास या आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों, बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड आप फील करते हैं उनके साथ एंड बहुत ही खुश रहते हैं आप उनके साथ। साथ ही आप एक दूसरे की थिंकिंग को समझ पाते होंगे एंड कभी कभी क्लैशेस हो जाते होंगे आप लोगों के बीच में। साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूँ 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल में रहना आप दोनों को बहुत पसंद होगा, आप दोनों को ही बहुत पसंद होगा। एंड एक किंग की तरह और एक क्वीन की तरह आप दोनों एक दूसरे को देखते होंगे। एंड आप जो आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचते हैं एंड प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय उसी चक्कर में नहीं कर पाते हैं। आगे आने वाले टाइम के बारे में आप दोनों ज़्यादा सोचते हैं। अब वैसे अच्छी बात है, अपने आगे आने वाले टाइम को देखना चाहिए, अपने आगे आने वाले टाइम के बारे में सोचना चाहिए, बट उसके हिसाब से आपको प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग भी करनी चाहिए और उस पर एक्शंस भी लेना चाहिए। एंड आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी भरा टाइम स्पेंड करते होंगे जब भी आप लोग साथ रहते होंगे। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप उनको अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा याद करते रहते होंगे कि हम कब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, इतनी यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। एंड साथ ही आपको
यहाँ पर स्पिरिट से कहना चाहते हैं कि आपको उनकी एडवाइस के साथ काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर की एडवाइस के साथ काम करेंगे, उनकी एडवाइस लेंगे, तो आप आगे ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का बॉटम ऑफ द डेक पे कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग की वजह से, डिवाइन प्लान की वजह से ही आपकी जो रिलेशनशिप करेंटली चल रही है उसी वजह से चल रही है, एंड सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइए पॉइंट नंबर 2 वालों के रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 2 वालों के रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। थैंक यू मच गाइस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, चॉइसेस बहुत सारी हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप लोगों की लाइफ में पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हो, गॉड, तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिली लाइफ में एंड अपनी जो वर्क लाइफ में, और फैमिली लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर कैसा रहेगा। आगे आने वाले टाइम में आप बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। साथ ही आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ बहुत ही इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हो सकता है आपकी आने वाली लाइफ में, किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। एंड अगेन मैं यहाँ बता दूँ, आपकी लव लाइफ, आपकी जो सेक्शुअल लाइफ है बहुत ही हैपनिंग है, यहाँ पर बहुत ही पैशनेट है। रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे रहेगा। थैंक यू। बहुत ही दिल की एनर्जी है यहाँ पर। अगेन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पीरियड आप फेस कर सकते हैं। यस, सेलिब्रेशन आपको अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस आने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। हो सकता है आने वाले 3 मंथ्स या 3 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 3 ईयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 3 नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। एंड ये कार्ड आया था, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी डिवाइन से कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। आपकी जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे एट अ सोल लेवल। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर पाएगी। एंड यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जो आपकी शादी बहुत जल्द यहाँ होने वाली है आपके पार्टनर से। एंड हो सकता है कुछ बातों को लेकर आप परेशान हो, पास्ट को लेकर आप दोनों परेशान हो, बट आगे आने वाले टाइम में जो होगा उसको लेकर आपको ध्यान देना है, बिकॉज आपका आगे आने वाले टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप आपकी रहने वाली है। साथ ही आप 2 चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना यहाँ सीख पाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो आप एक मैजिशियन की तरह खुद को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड बट आपको चूज़ करना होगा कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। बहुत सारी सक्सेस मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप और आपके पार्टनर जो है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं। एंड कुछ सेलिब्रेशन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है। आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप डिवाइन से कनेक्टेड खुद को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप जो मांगते हैं वो आपके सामने आ जाता है। बहुत ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती होंगी। एंड ये सेलिब्रेशन आने वाला है, कुछ सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस, जिससे कि जो आपकी कम्युनिटी यहाँ सेलिब्रेट करने वाली है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। जो भी पास्ट में चैलेंजेस थे, आपको उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एंड अब सब कुछ भुला के एक नया स्टार्ट यहाँ कर पाएंगे। एंड बहुत ही हैप्पी एंड इन्जॉय वाला टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में। जो भी स्ट्रगल्स थे पास्ट में उन सबको भूल कर आगे बढ़ते जाइए, यही यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से एडवाइस क्या है आप दोनों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए।
आपके लिए एडवाइस क्या है पार्ट नंबर 2 के लिए डिवाइन। पार्ट नंबर 2, thank you for watching this. Thank you spirit guide, thank you. The initiation and awakening का कार्य यहाँ आप लोगों की हो सकता है। लीप बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास, लीप का कार्ड। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, साथ ही आप लोगों का डिवाइन से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। एंड आप लोग जो यूनिवर्स कैसे काम करता है वो सब आप रिसेंटली जानना शुरू कर चुके होंगे। एंड आपकी जो वाइब्रेशंस हैं बहुत ही हाई हो रही हैं, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। साथ ही ये हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। एंड आपकी जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशन में जा रही है। आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। एंड एडवाइस यही है आप लोगों के लिए, जो भी अवेकनिंग आपकी चल रही है उसको एक्सपेक्ट कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। द इनिशिएशन, जो भी स्ट्रगल आपके करेंटली आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, स्ट्रगल्स को फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके। एंड रास्ते से निकल के ही आपको एक नई सुबह, एक नया रास्ता, एक नई डेस्टिनेशन यहाँ पर मिलेगी। एंड आगे आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग एंड अमेजिंग होने वाला है। आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ही खुश रहेंगे। साथ ही अगर आपके जो भी पास्ट था उससे आप हील कर पाएंगे। हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से। एंड आपको बस चलते जाना है, जो भी स्ट्रगल्स हैं आपको फेस करते जाना है। एंड लीप का कार्ड यहाँ पर है। साथ ही इसके नीचे है आकाशा का कार्ड, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। मैं आपसे जो कह रही थी कि आपका जो भी टाइम ये चल रहा है, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से, डिवाइन प्लान की वजह से हुआ है। एंड आपको बस लीप का कार्ड यहाँ पर है। आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आप जो भी करना चाहते हैं ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए, भगवान को सरेंडर करिए। एंड अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंड आपको यहाँ सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं वो सब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाले हैं। जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं वो सब ख़त्म यहाँ होते हुए मैं देख सकती हूँ। और आपका एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मैं यहाँ देख सकती हूँ। तो अब हम देख लेते हैं योगिक कार्ड की हेल्प से कि आपके लिए डिवाइन के पास क्या एडवाइस है। देखिए पार्ट नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू गाइडेंस एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू क्या एडवाइस देना चाहते हैं डिवाइन पार्ट नंबर 2 वाले लोगों को। ओके, तो चलिए मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ। क्रिया एंड बॉटम ऑफ द डेक विशुद्ध चक्र। क्रिया, तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि गो विद द फ्लो। जो मैं आपसे कह रही थी, सरेंडर कर दीजिए। किस तरह से इसने अपने आप को सौंप दिया है यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने आप को पूरी तरह से सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। एंड गो विद द फ्लो। जो भी आप करना चाहते हैं वो सब डिवाइन का एक प्लान है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो डिवाइन का प्लान है। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जो भी इंट्यूशंस आपको मिल रहे हैं, उसके साथ जुड़िए। आप जो भी प्लान है उसके साथ चलिए, तो बहुत ही इजी हो जाएंगी थिंग्स आप लोगों के लिए। और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनके साथ मत रहिए, खुद को नेगेटिव मत करिए यहाँ पर। एंड आपको कहा जा रहा है सरेंडर करिए डिवाइन को एंड गो विद द फ्लो। साथ ही हमारे पास है अहिंसा का कार्ड, ये जो कि ये बताता है कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उससे ऊपर उठिए, अपनी नेगेटिविटी से ऊपर उठिए। एंड एक लायन की तरह अपने चैलेंजेस को फेस करिए। एंड साथ ही आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग में आपको नहीं जाना है। आपकी जो हर एक मोमेंट, जैसे कि ये मैजिशियन का कार्ड है कि हर एक मोमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
जो भी आप सोच रहे होंगे वो मैनिफेस्ट हो रहा है रियलिटी में। तो आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, आपको हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है। बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स जो हैं वो अवेकन हो रही हैं, आपके स्पिरिचुअल पावर्स अवेकन हो रही हैं। तो इसलिए जो भी आप बोलेंगे वो आप देखेंगे कि रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप अच्छा सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, बुरा मत सोचिए, ना बुरा करिए। जो भी आपके एक्शंस हैं वो डिटरमाइन करेंगे आपका आपके आगे ना मतलब फ्यूचर कैसा होगा। एंड यस, यहाँ विशुद्ध का कार्ड है, इसलिए मैं फील कर पा रही थी कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आपको खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जो आपको अपनी फीलिंग्स को बताने की ज़रूरत है यहाँ पर, कि आप क्या फील करते हैं उनके बारे में। अगर आप कुछ बुरा भी फील करते हैं तो आपको उनको बताने की ज़रूरत है। एंड खुद को एक्सप्रेस करने से आप बिल्कुल भी मत डरिए, बिकॉज एक्सप्रेशन जो आप बोलते हैं वो आपकी सोल आपसे बुलवाना चाहती है। और आपको अपनी सोल की बातें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करनी है एंड खुद को एक्सप्रेस करना है, कम्युनिकेट करना है खुद को। एंड अगर आप किसी और को भी, वर्ल्ड को भी कुछ बताना चाहते हैं तो आपके वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एंड ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि जो भी आप बोलें, मेक श्योर कि आप अच्छा ही बोल रहे हो, किसी के बारे में आपको बुरा नहीं बोलना है, आप अच्छा ही बोलें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपके मुंह से कुछ भी गलत वर्ड किसी के लिए ना निकल जाए, बिकॉज यू आर द मैजिशियन है। जो भी आप बोलेंगे वही होने वाला है, जो भी आप सोचेंगे वही होने वाला है। तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा ये आपके हाथों में खुद ही है, आप खुद ही डिटरमाइन करेंगे, आपकी सोच डिटरमाइन करेगी। बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन योर साइड, द बॉल इज़ ऑन योर कोर्ट नाउ। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप अच्छा ही करें, अपने साथ भी एंड दूसरों के साथ भी। ओके एंड तो अब हम देख लेते हैं कि आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो उनके लिए आंसर्स क्या है, येस और नो में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको माइंड में पूछ लीजिए एंड हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है, येस और नो में। अगर पार्ट 2 का जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है, प्लीज़ पेरेंट्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ पेरेंट्स मुझे गाइड करें। पार्ट 2 के क्वेश्चन का आंसर क्या है। पार्ट 2 के क्वेश्चन का आंसर इज नो। आपका आंसर है इस समय, फॉर दिस टाइम इट इज़ नो। तो पार्ट 2 दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी आज की रीडिंग से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल। साथ ही अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।